सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स वॉच। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज बात करेंगे गैप्स और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। देखिए, हम रोज सुनते हैं आज गैप अप होगा, आज गैप डाउन होगा, आज गैप अप हुआ मार्केट में, आज बड़ा गैप अप हुआ, छोटा गैप अप हुआ, आज छोटा गैप डाउन हुआ, आज बड़ा सा गैप डाउन आ गया। तो ऐसा हम रोज सुनते हैं मार्केट में। हर ट्रेडिंग डे में थोड़ा बहुत गैप अप या डाउन होता ही है। अब उसमें एक चीज क्या रहता है कि हमको ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, कि भाई वो गैप जो अप हुआ है वो गैप फिल करेगा कि नहीं, वो गैप हमको फिल करके देगा कि नहीं। तो ये हमको कैसे पता लगेगा कि वो गैप फिल हो रहा है। तो चलिए आज देखते हैं हम कि गैप कितने टाइप के गैप्स होते हैं और वो किस उसकी क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो पहला गैप है कॉमन गैप, जो साधारण होता है गैप। एक जो हम रोज सुनते हैं, आज गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, कॉमन गैप। तो ये गैप कहाँ बनता है? ये गैप कहाँ बनता है? देखिए, मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, एक रेंज में है, कंसोलिडेशन। इस बीच में कहीं गैप्स बनते हैं, हाँ, वो कॉमन गैप्स होते हैं। वो कॉमन गैप्स होते हैं। मान लीजिए यहाँ 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 बना गैप, वो कॉमन गैप्स होते हैं जनरली। तो सबसे बड़ा चीज क्या है? अ कॉमन गैप occurs when the price of an asset opens significantly higher or lower than its previous closing price with no trading occurring between. अब सबसे पहले हम ये चीज जान लेते हैं, ये गैप बनते क्यों। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि ये गैप बनता क्यों। देखिए, हमने पहले भी बताया, मार्केट 9 बजे ओपन हो जाता है, हम ट्रेड करते हैं 9:15 के बाद से। अब वो जो 9 से 9:15 का टाइम है, एक्चुअली 9 9:15 भी नहीं, 9 से 9:08 का टाइम जो है, उस टाइम क्या होता है, बल्क डील्स होती है। प्रीवियस एंट्रीज को बल्क में डील किया जाता है। जिनके पास बड़े कैपिटल है, बड़े डील है, वो अपनी पोजीशंस बनाते हैं। आप भी बना सकते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा 9:15 के बाद। तो उस केस में क्या होता है कि बाइंग आती है, सेलिंग हैपन होता है, बाइंग हैपन होता है। वहां पे दोनों तरफ से मार्केट चलता है। कभी आप 9 बजे करेक्ट आप मार्केट को खोल के देखिएगा, ऊपर नीचे होते रहता है और बहुत ज्यादा तादाद में होता है। अब यहाँ क्या होता है, जब एक्चुअल में लास्ट में सेटल होता है, तब मार्केट ये देखता है कि भाई बाइंग ज्यादा हुई या सेलिंग ज्यादा हुई। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसका एक हम जो आइडिया लगाते हैं, हम कैसे लगाते हैं। हम यूएस मार्केट को देखते हैं रात को, हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी को रात को देखते हैं, एज वेल एज मतलब रात को उसने क्या क्लोजिंग दिया, एज वेल एज मॉर्निंग में क्या ओपन। तो इसके बेस पे एक आइडिया हम लगाते हैं कि आज बड़ा गैप अप होगा या बड़ा गैप डाउन होगा, या छोटा गैप अप होगा, छोटा गैप डाउन होगा, क्या होगा। वो थोड़ा सा सिमिलर चलता है गिफ्ट निफ्टी के ओपनिंग और क्लोजिंग के बेस पे। तो ये कारण होता है कि गैप अप होता है या गैप डाउन। तो अब आप बोलेंगे 9:08 से 9:15 क्या करते हैं? भाई, अगर कोई पोजीशन सेटल होने का रहता है तो वो 7 मिनट में उसको सेटल किया जाता है। एक पूरी एंट्रीज होनी जरूरी है ना, वो 7 मिनट में वो एंट्रीज पूरी होती है। ये कारण होता है। अब रिटर्न आते हैं हम कॉमन गैप। तो कॉमन गैप क्या होता है? जब प्राइस कोई गैप अप या गैप डाउन होता है, लेकिन वो मार्केट के रेंज में काम कर रहा है, उसके बीच में कॉमन गैप होता है। देखिए, ये पॉइंट जो बता रहा है, व्हेन मार्केट इज ट्रेडिंग इन ए रेंज,
दिस गैप्स आर फॉर्म। अब ये गैप का एक चीज क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस गैप्स आर फिल्ड इजीली, ऑलमोस्ट 80 to 90%। भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये गैप तुरंत फिल हो जाता है। ये गैप फिल होने को आता है क्योंकि ये रेंज में है, तो ये गैप जल्दी फिल होता है। तो हम एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, जब ऐसा गैप हमको दिखते हैं हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं ये गैप फिल करने आएगा वापस। तो और सबसे बड़ा चीज है इसमें जो वॉल्यूम्स होते हैं, वॉल्यूम्स नॉर्मल या एवरेज वॉल्यूम, बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको दिखेगा नहीं, एक्सेप्शनल वॉल्यूम आपको इसमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये रेंज में काम कर रहा है। भाई देखिए, बायर को भी पता है कि रेंज में जब मार्केट है वो या तो सपोर्ट में ज्यादा बाई करेगा या रेजिस्टेंस में करेगा, बीच में कहीं तो नहीं करेगा ना, बीच में कहीं नहीं करेगा, वो सपोर्ट में करेगा या रेजिस्टेंस में करेगा, बीच में नहीं करेगा। और ये जो गैप होता है इसका एक चीज और है, ये कोई भी बड़ा इवेंट के बिना ही होता है, मतलब नॉर्मली होता है। सीधी सी बात अगर कहा जाए नॉर्मली होता है कि भाई ये कोई इवेंट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ये रोज होता है, तो नॉर्मली होता है। और हो सकता है वो उसी दिन फिल कर जाए, 2 दिन बाद करे, 1 दिन बाद करे, लेकिन वो फिल कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉमन गैप। अब हम चलते हैं अपने अगले गैप की तरफ। अगला गैप जो होता है ब्रेकअवे गैप। ब्रेकअवे गैप क्या होता है? देखिए, सीधी सी बात है, मैं आपको बता दें, एक सिंपल कंसेप्ट। ये मार्केट एक कंसोलिडेशन पे चल रहा है, ठीक है, यहां कंसोलिडेशन पे चल रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस बन गया और ये इसका सपोर्ट बन गया। अब सपोज कीजिए यहां तक आया, अब सपोज कीजिए मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को सीधा तोड़ दिया, सीधा इसने तोड़ दिया एक गैप के साथ, ये गैप के साथ, ये हो गया ब्रेक अवे गैप। क्यों? इसने सपोर्ट को तोड़ा। सीधा नाम से ही देखिए, ब्रेक अवे गैप, ब्रेक कर रहा है किसको? या तो सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को, मतलब ओवरऑल अगर देखो कंसोलिडेशन को वो ब्रेक कर रहा है, इसीलिए इसका नाम है ब्रेक अवे गैप। सिंपल सा चीज। अब इसका डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है। अब ब्रेक अवे गैप is a gap, a sudden jump in price that occurs when a securities price breaks out of a well-established trading range or chart pattern such as triangle, wedge और support resistance level। हाँ, ये ऐसा कंसोलिडेशन ना हो कि अगर ट्रायंगल में चल रहा है उसका भी ब्रेक है, फॉलिंग वेज उसका भी ब्रेक है, जरूरी नहीं कि वो इस टाइप के मतलब ऐसे ही कंसोलिडेशन में चले, वो एक ट्रायंगल में भी चल सकता है, ये फॉलिंग वेज में भी चल सकता है, यहां से भी वो ब्रेक दे सकता है, ये भी ब्रेक अवे गैप। या वो अगर मान लो आपका एक ट्रायंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल का ब्रेक दे दिया, ये भी ब्रेक अवे गैप, ये भी ब्रेक अवे गैप। तो ऐसे किसी पैटर्न का बड़ा ब्रेकअप होता है कोई पैटर्न का, तो वो ब्रेकअवे गैप कहलाता है। ब्रेकअवे गैप के चांसेस रहते हैं कि फिल करने आए, सपोज चांसेस हैं इसके, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि ये फिल करने आए, ये फिल करने आए ये जरूरी। अब ब्रेकअवे गैप के बारे में, वॉल्यूम जो है इसमें बड़ा वॉल्यूम आपको दिख सकता है। क्यों दिख सकता है? बिकॉज ये एक पैटर्न या ये एक चार्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। ब्रेक कर रहा है मतलब क्या? बड़ा पार्टी कोई उसमें पोजीशन बना रहा है, उसमें कोई बड़ा पोजीशन बना रहा है। क्यों? उसको ब्रेकआउट दे रहे हैं, हम जिसको बोलते हैं ना ब्रेकआउट आ गया, तो वही ब्रेकआउट वो दे रहे हैं। तो ब्रेकअवे गैप दैट
breakaway gaps that occur with high trading volume are considered more significant. अगर उसमें आपको बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है तो मतलब वो फिल करने का चांसेस कम है। यहाँ खेल वो है, समझ लीजिए। और अगर नॉर्मल या बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं दिख रहा है तो हो सकता है जिसको हम बोलते हैं रीटेस्ट, वो रीटेस्ट करने आए एक बार, सपोर्ट रेजिस्टेंस तक वापस आए, वो रीटेस्ट करके फिर वापस जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, वो गैप फिल कर रहा है। समझ रहे ना बात को? गैप उस सिचुएशन में वो फिल कर रहा है, उस सिचुएशन में एक बार चांस है कि वो गैप को फिल करने आ रहा है। लेकिन अगर बड़े वॉल्यूम के साथ आया तो वो तो फिर सीधा भागेगा। समझ गए ब्रेकअवे गैप को? तो अगला हम गैप को देखते हैं, रनअवे गैप। अब मान लीजिए मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट है, सपोज ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ठीक है, यहां बना रहा है और यहां कहीं पे उसने ये गैप को बनाया, सपोज यहां कहीं पे उसने गैप, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, प्लीज बस कंसेप्ट को समझिए। इसने ये गैप बनाया, ये जो गैप दिख रहा है ये गैप बनाया उसने। ये गैप फिल नहीं होगा, ये गैप फिल नहीं होगा, यहां से वो सीधा भागने का कोशिश करेगा। तो सीधी सी बात है, ब्रेक अवे और रन अवे गैप में डिफरेंस क्या है? दोनों अवे है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ब्रेक अवे गैप एक कंसोलिडेशन फेज को या एक पैटर्न को ब्रेक कर रहा है, लेकिन रन अवे गैप कहां बनता है? वो ट्रेंडिंग में बनता है। जैसे यहां देखिए, थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं, देखिए नीचे एग्जांपल्स भी है दिए हुए, ये देखिए ये एक ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, ये सीधा ऊपर ट्रेंड में जा रहा है, यहां इसने गैप बनाया, ये गैप फिल नहीं होगा, ये गैप फिल नहीं होगा। अब वही सिचुएशन में हम देखते हैं ये ब्रेकअवे गैप, ये देखिए ये कंसोलिडेशन फेज है, ये कंसोलिडेशन, यहां से इसने इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया, ये ट्रेंड लाइन है, देखिए ये एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है, इसको ब्रेक किया इसने। अब ये चूंकि ये देखिए वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया है, ये सीधा भाग गया, ये थोड़ा सा आया भी था देखिए रिटेस्ट करने, लेकिन वापस फिल नहीं किए इसको, भाग गया वापस, सीधा सीधा ऊपर भाग गया। तो ये होता है ब्रेक अवे का, और ये होता है रन अवे का। इसको कंटिन्यूअस गैप भी बोलते हैं कई बार, ये सीधा भागते जाते। A runaway gap, typically seen on chart, occurs when a trading activity skips sequential price points, usually driven by intense investor interest. In other words, there was no trading defined as an exchange of ownership in a security between the price point where the runaway gap began and where it ended. तो वहां पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ और वो भाग गया, सीधा सीधा भागता है वो फिल इजीली फिल नहीं होगा, वो बाद में फिर कभी जिंदगी में करेक्शन आया तब जाके वो फिल होता है, तब हम देखते हैं कि उसको गैप फिल करेगा, उसको बाद में हम एनालाइज करते हैं, ये होता है। अब एग्जॉशन गैप क्या होता है, देखिए सीधा नाम से समझ लीजिए, एग्जॉशन गैप मतलब क्या? एग्जॉस्ट हो चुका है वो, एग्जॉस्ट हो चुका है, सिंपल। देखो मार्केट चढ़ रहा है हायर हाइज हायर लोज बना के, हाँ, अब एक पोजीशन में जाके जो बायर्स घुस रहे थे उनका दम खत्म हो गया, वहां से क्या करेगा मार्केट? एक गैप फॉर्म करेगा, यहां सेलर दबा के एंट्री, जब सेलर को समझ में आएगा कि बायर का दम खत्म हो गया है तब वो दबा के पोजीशन बनाएंगे, और यहां भी वॉल्यूम तगड़ा आता है, जनरली वॉल्यूम तगड़ा आता है यहाँ, और उसके बाद क्या होगा? ये गैप फिल नहीं होगा, वापस सीधा नीचे लोअर लोज से बनाते नीचे जाएगा सीधा।
सीधा नीचे जाएगा। समझ गए? अगर वॉल्यूम के साथ आता है, कई बार वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम कम होता है तो एक बार रिटेस्ट करने वापस जाता है, लेकिन जनरली अगर वॉल्यूम रहा ये फिल नहीं होता। ये फिर जब वो प्राइस वापस जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा तब जाके वो, तो एग्जॉशन गैप क्या होता है? एग्जॉशन गैप होता है, an exhaustion gap is a price gap that occurs near the end of a sustained trend, signaling a potential trend reversal or exhaustion of momentum, often followed by a sharp decline in price. Sharp decline होता है. It indicates that the current trend is losing momentum and could be about to reverse. मतलब ये मोमेंटम लूज कर रहा है। और सबसे बड़ा चीज क्या है इसका, ये देखिए, ये छोटा सा एग्जांपल नीचे दिया हुआ है। ये ट्रेंडिंग मार्केट में जब जाता है ना, ये नीचे की तरफ मारता है। अगर अप ट्रेंड आ, नीचे का ट्रेंड आना, ये ऊपर की तरफ मारेगा। मतलब क्या, वो रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। बात को समझिए। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा हमको कि ये एग्जॉशन गैप है? देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है, प्रिवेलिंग ट्रेंड। लुक फॉर ए स्ट्रॉन्ग सस्टेन ट्रेंड अपवर्ड और डाउनवर्ड बिफोर द गैप अपीयर्स। सबसे पहले हमको देखना है कि एक अच्छा खासा ट्रेंड बन चुका हो, तभी ये एग्जॉशन गैप हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। दूसरा चीज है हाई वॉल्यूम। नोट इफ द वॉल्यूम इज सिग्निफिकेंटली हायर देन द यूजुअल ड्यूरिंग द गैप इटसेल्फ। मतलब गैप में ये जो दिख रहा है ना आपको, यहां से जो नीचे भागा है, ये आपका सिग्निफिकेंट गैप वॉल्यूम है। देखिए, इसने यहाँ पे भी एग्जॉशन गैप बनाया है। ये जो गोल दिख रहा है ना, यहाँ भी एग्जॉशन गैप बनाया है। मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी इसने एग्जॉशन गैप बनाया, लेकिन यहाँ वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं था, सिग्निफिकेंटली हाई नहीं था, थोड़ा बहुत हाई था। तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ नीचे आने के बाद ये वापस एक बार गया, इस गैप को फिल किया, उसके बाद फिर से नीचे आया। मतलब क्या, ये रीटेस्ट करने गया, ये रीटेस्ट किया, उसके बाद वो नीचे आया और यहाँ पे इसने बड़ा गैप बनाया, और विथ ये देखिए बड़ा वॉल्यूम के साथ, सिग्निफिकेंट हाई वॉल्यूम के साथ, और वहीं से मार्केट सीधा डाउन। इस गैप को फिल करेगा, लेकिन इसको नहीं कर सकता वो। समझ रहे हैं ना? इसको नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ कोई तगड़ा पोजीशन बना के बैठा है, और उसको अगर उसने फिल कर दिया तो उसका एसएल हिट हो जाएगा। वो करने नहीं देगा, वो करने नहीं देगा। तो ये कहानी इसकी होती है। अब उसके बाद क्या होता है, एग्रेसिव मूविंग ट्रेड। वॉच फॉर एन एग्रेसिव मूव इन द प्राइस दैट लीड्स टू द गैप। फिर ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स। लुक फॉर द अदर सिग्नल्स, मतलब कोई चार्ट पैटर्न दैट सजेस्ट ए पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल, सच एज रेजिस्टेंस लेवल बीइंग ब्रोकन, सपोर्ट लेवल्स बीइंग ब्रीच्ड। तो जैसा भी है, सपोर्ट, कोई सपोर्ट के रेजिस्टेंस से वापस जा रहा है, कि कोई सपोर्ट से वापस जा रहा है, या फिर कोई चार्ट पैटर्न बना रहा है, जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार, है इस टाइप का कोई पैटर्न बना रहा है, तो वो चीजें हमको देखनी जरूरी। या ट्विजर टॉप बना लिया, ट्विजर बॉटम बना दिया, कोई भी जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो ट्रेंड रिवर्सल को सिग्निफाई करती है, तो वो चीज हमको देखना जरूरी होता है। तो ये हो गया एग्जॉशन गैप। एक और गैप होता है, इसी का मिलता जुलता, इसका मैंने कोई आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, ये सेम चीज है कहानी एग्जॉशन गैप का, लेकिन इसको बोलते हैं आइलैंड रिवर्सल गैप। ये क्या होता है, देखिए, ये एक आइलैंड आप देखें, आइलैंड आपने देखा है, एक मान लीजिए समंदर है, हाँ, समंदर के बीच में एक छोटा सा द्वीप, छोटा सा जमीन का टुकड़ा, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ये अलग थलग है एकदम।
तो वही होता है आइलैंड गैप, वही होता है आइलैंड गैप। अब इसमें क्या होता है, एग्जॉशन गैप, ये भी एग्जॉशन गैप ही है, लेकिन यहां क्या होता है, सबसे पहले जब ये ट्रेंड बनता है ना, ये एक अप ऊपर गैप बनाता है, एक ऊपर गैप बनाता है, फिर ये कुछ कंसोलिडेट करता है या हल्का सा ऊपर जाके नीचे आता है, ऐसा करता है। उसके बाद फिर इसी जगह पे ऑलमोस्ट, मतलब एग्जैक्टली कभी नहीं होता, एग्जैक्ट तो मार्केट में कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट इसी जगह पे जहां इसने वो गैप बनाया था, एक और गैप बनाता है नीचे की तरफ। ये ऊपर की तरफ गैप बना है, ये नीचे की तरफ। तो क्या हो गया, ये देखिए, ये जो पार्ट है ये हो गया आइलैंड, अलग कर दिया इसको, ये अलग कर दिया, ये हो गया आइलैंड। तो इसीलिए इसको आइलैंड गैप बोलते हैं। अब इस गैप को तो इसने नीचे आके फिल किया, यहां का ये गैप फिल नहीं होता, ये बीच वाला इजीली नहीं होता, और इसके बाद ये सीधा नीचे जाता, ये हो गया आइलैंड या आइलैंड क्लस्टर भी बोलते हैं। तो ये हो गए बेसिक गैप आपके। तो इसलिए मैंने ये गैप का कंसेप्ट आपको समझाया, क्या है, आप रोज देखते हैं गैप अप गैप डाउन हो रहा है, तो कौन सा गैप है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप ये कैसे समझोगे कि भाई हाँ इस गैप को फिल होगा, ये गैप फिल नहीं होगा, या फिर यहां से मार्केट रिटर्न ट्रेंड ले रहा है, यहां से ब्रेक कर रहा है, यहां से एग्जॉस्ट हो गया। भाई अभी जैसे देखो, आप मार्केट गिर रहे हैं, सभी तड़प रहे कब मार्केट ऊपर जाएगा, तो अगर कहीं एग्जॉशन गैप बन गया तो वहां से आपको दिखेगा आइलैंड क्लस्टर गैप बन गया, वहां से आपको दिखेगा। तो देखिए ये एक पिक्चर है, मैं निकाल के रखा हूं, इसमें आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैप बताया। अब देखिए ये एक कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ पे ये जो गैप बन रहे हैं ना, ये गैप, हाँ, ये गैप, ये कॉमन गैप हो गया। फिर ये इसका सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस बना, ये इसका सपोर्ट बना, इसको ब्रेक किया इसने, इस गैप को ब्रेक अवे गैप। अब ये अप ट्रेंड पकड़ लिया, चूंकि शायद ये वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, ये ब्रेक अवे गैप सीधा भागा ऊपर। अब यहाँ पे इसने क्या किया, रन अवे गैप बनाया, ये भागता जा रहा है, ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, भागता जा रहा है, तो ये यहाँ पे रन अवे गैप बनाया। अब ये लंबा ट्रेंड चलता गया चलता गया चलता गया, लंबा ट्रेंड किया, देखिए अब यहाँ पे वो क्या किया, एग्जॉशन गैप बना दिया, और यहां से मार्केट नीचे जा, तो ये गैप फिल होने के चांसेस है। यहां जो ऊपर की तरफ गैप बना है ना, इसको नीचे फिल करें, समझ रहे बात। उसके बाद ये नीचे जाए, फिल करेगा, तो इसीलिए इसके फिल होने के चांसेस है। तो ये हो गया एक गैप। अब चलिए हम एक बार एक काम करते हैं, चार्ट में देखते हैं डायरेक्टली कि हमको ये मिलता है क्या, मतलब कुछ गैप्स हम एट रैंडम हम देखते हैं, कहीं हमको कुछ दिखता है क्या। चलिए मैंने ये टाटा मोटर्स का खोल के रखा हुआ है, एट रैंडम हम देखेंगे कहीं से हमको क्या क्या गैप दिख। देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम कर, देखिए ये कंसोलिडेशन पीरियड है, यहाँ आपको एक गैप दिख रहा है, देखिए ये गैप अप हुआ, ये कॉमन गैप, ये गैप अप हुआ, ये कॉमन गैप, क्योंकि ये एक रेंज में है, ये देखिए ये रेंज है, ये कॉमन गैप, ये कॉमन गैप, ये रेंज से यहाँ आया, हाँ ये रेंज से आया, इसने यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट है, इसको यहाँ पे इसने क्या किया, ब्रेक अवे गैप दिया। अब देखिए ये ब्रेक अवे गैप नीचे जरूर आया है, हाँ ये देखिए ये ब्रेक अवे गैप नीचे आ रहा है, लेकिन फिर वापस ऊपर जा रहा है, इसको फिल नहीं किया, देखिए फिल नहीं किया इसने, इसको फिल नहीं किया, सीधा ऊपर जा रहा है। अब देखिए
ये ट्रेंड बना, रनअवे गैप, ये रनअवे गैप। हाँ, ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है, ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, सीधा ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ये रनअवे गैप, इसको वापस फिल करना है। ये शुरू हुआ एग्जॉशन गैप, ये वाला गैप जो है ये एग्जॉशन गैप है। ये ट्रेंडिंग देखिए, लंबा ट्रेंड आया है। अब ये एग्जॉशन गैप देखिए, एग्जॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे अब ये भागा ऊपर, लेकिन क्या हो रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है, फिर भाग रहा है, फिर कंसोलिडेट कर रहा है। फिर देखिए, ये भाग रहा है, ऊपर गया थोड़ा, फिर नीचे आया वापस, ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसने, ये भी एक हम बोल सकते हैं कॉमन गैप बोल सकते हैं। कॉमन गैप जरूरी नहीं कि हमेशा फिल हो, लेकिन हो जाता है कई बार, जरूरी नहीं है। अब ये देखिए, ये हो गया आपका फिर से ब्रेकअवे गैप, इससे इसको बन गया ब्रेकअवे गैप, या एग्जॉशन गैप भी आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये कंसोलिडेशन को ब्रेक कर रहा है यहां से। ये एग्जॉशन हो गया। अब इसको इसने यहां फिल किया, यहां पे इसने फिल किया, यहां पे इसने ब्रेकअवे गैप बनाया वापस, मतलब ब्रेकअवे गैप फॉर डाउन ट्रेंड। अब देखिए, मार्केट सीधा जा रहा है। अब हम एक चीज देखते हैं, नोटिस करते हैं, यहां पे हमको, चलिए ये हम ब्रेकअवे गैप जहां देख रहे हैं, हम वहां पे एक चीज देखते हैं, वॉल्यूम कितना है। ये ये देखिए, यहाँ का अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये वॉल्यूम हाई हुआ, ये वॉल्यूम हाई हुआ, ये वाला वॉल्यूम, ये हाई हुआ यहाँ पे, ये देखिए, मैं पॉइंटर रखा हूं, देखिए नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम से हाई हो रहा है। अब चूंकि ये इससे कम है, इसीलिए ये एक बार ब्रेक करने के बाद वापस आया था थोड़ा सा, लेकिन नॉर्मल देखिए, ये एवरेज वॉल्यूम से ये ज्यादा है, इसीलिए ये भागा है, थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस। तो ये होता है गैप्स का मतलब। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये गैप्स का कंसेप्ट समझ में आया है कि गैप्स कितने तरह का होता है। मैंने कोशिश किया है कि जितना डिटेल में हो सके मैं आपको समझाऊं। आप लोग भी चार्ट में गैप्स ढूंढिए कि कितनी तरह की गैप्स आपको मिल रहे हैं, और गैप ढूंढने के बाद में आप उसको एनालाइज कीजिए कि किस तरह से गैप काम। तो देखिए, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे वीडियोस को आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि बहुत से लोग एंड तक वीडियो नहीं देखते, आप कंसेप्ट नहीं समझेंगे सर। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं मैं एंड करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको लग रहा है कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कुछ लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, छोटा से छोटा डाउट भी आप कमेंट में लिख के पूछिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। तो चलिए, थैंक्स, इसको एंड करते हैं आज का। थैंक यू।